ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज 1993 की अव्यक्त मुरली, 1993 की अव्यक्त मुरली जो बाबा ने 26 मार्च 1993 को चलाई। अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण को समान बना। ये अव्यक्त वर्ष चल रहा है और हमें अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण समान बनाने हैं। लक्ष्य भी और लक्षण भी, जो हमारा लक्ष्य है वही हमारा लक्षण भी है। उसी के अनुसार हमारे लक्षण, जैसे हम कर्म करेंगे हम वैसे बनेंगे। तो जब लक्षण हमारे श्रेष्ठ होंगे तो ऑटोमेटिक हम श्रेष्ठ बनेंगे। भाई जी, अव्यक्त वर्ष कौन सा है? अव्यक्त वर्ष क्या होता है? 1993 को अव्यक्त वर्ष के रूप में मनाया गया। अव्यक्त वर्ष माना हमने इसलिए मनाया गया कि अपने आप को अव्यक्त ब्रह्मा बाप समान महसूस करो। इस संव्यक्त वतन में रहते हुए अव्यक्त वतन में रहो। इस शरीर में रहते हुए अशरीरी अनुभव करो। इस शरीर में रहते हुए अशरीरी अनुभव करो। आज निराकारी और आकारी बाप दादा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को आकारी रूप से और साकारी रूप से देख रहे हैं। साकार रूप वाली आप सभी आत्माएं भी बाप के सम्मुख हो। साकार रूप वाली आप सभी आत्माएं भी बाप के सम्मुख हो और आकारी रूपधारी बच्चे भी सम्मुख है। यहां आपको ये लाइन समझ में आई है? साकारी रूपधारी बच्चे भी आप सन्मुख हो और आकारी रूप वाले बच्चे भी क्या हैं? बाप के सन्मुख हैं। साकारी भी हैं और आकारी भी। साकार रूप वाली आप सभी आत्माएं भी बाप के सम्मुख हो और आकारी रूपधारी बच्चे भी सन्मुख हैं। क्या मतलब है ये? आकारी भी और साकारी भी। भाई जी, साकारी जो साकार में सामने बैठ के जो मुरली सुन रहे हैं, अच्छा, और आकारी जो बाबा ने संकल्प किया है हम बच्चों के लिए जो आगे मुरली सुनेंगे। आकारी संकल्प किया? किसने संकल्प किया? ये अभी वो समय चल रहा है जब इंटरनेट अभी आया प्रॉपर नहीं था, आ गया था परंतु बहुत रेयर था। और उस समय तक अभी भी कुछ साल और 98-97 तक मतलब देखेंगे कि बाबा की अव्यक्त मुरली जो टाइम होता था उस समय बच्चे बाबा रूम में जाकर बैठ जाते थे। बाबा रूम में बैठने का मतलब क्या था? कि बाबा की याद में बैठना। और वो उस समय ऐसा अनुभव करते थे कि जैसे बाबा हमें मुरली सुना रहे, सुन नहीं रहे,
परंतु इस समय बाबा मधुबन में आकर मुरली सुना रहे हैं, और फिर जब मुरली आती थी उनको लगता था हमें ऐसा ही महसूस हो रहा था। अब मुरली तो 2-3 दिन बाद पहुंचती थी। 93 में मुरली 2-3 दिन बाद ही पहुंचती थी, क्योंकि वहां से 3 दिन ज्यादा लग सकते, मतलब बाई पोस्ट ही आती थी। नेट का भी प्रॉपर चलना चालू नहीं हुआ था, और इस समय मुरलियां भी जो है ना क्या बोलते हैं, हर सेंटर पर अलग अलग डेट में पड़ी जाती थी। मेरी को जो लग रहा है, क्योंकि हम इस समय आ चुके थे, अभी भी हम कहीं जाते थे तो किस सेंटर पर कोई डेट की मुरली चल रही है, किस सेंटर पर कोई डेट की मुरली चल रही है। तो वहां मुरली चलने के बाद सेंटर पर पहुंचती थी और फिर सुनाई जाती थी। बच्चों को टाइम का तो पता होगा बाबा इस हाँ, बच्चों को मालूम था कि किस टाइम बाबा आएंगे, उसी हिसाब से फिर मुरली चलती थी। दोनों को बाप दादा देख हर्षित हो रहे हैं, सभी के दिल में। दोनों में जो अव्यक्त रूप में इस समय बाबा रूम में बैठ करके मतलब बैठे हैं, बाबा की याद में बैठे हैं कि भगवान परम धाम से आए हैं और मुरली चला रहे हैं, और हम नहीं जा पा रहे, हम नहीं जा पा रहे, ये होता था क्या कि नहीं। तो हम जा नहीं पा रहे हैं तो उनको कितना लगेगा, वे भगवान आए और हम मधुबन नहीं जा सकते, क्योंकि लिमिटेशन थी। हद में जा सकते थे, गिनती के आदमी जितने कहे जाते थे उतने जाएंगे, क्योंकि रहने की व्यवस्था नहीं थी। सिर्फ पांडव भवन ही था, बाकी ज्यादा आए तो फिर धर्मशाला किराए पर लेनी पड़ती थी, और धर्मशालाओं फिर सुलाते थे उनको। धर्मशाला में भी कैसे सुलाते थे, एक कमरा ले लिया, उस कमरे में नीचे पट पर बिछाते थे, उनके उनके तख्त नहीं लेते थे, उनके बेड नहीं लेते थे। धर्मशाला वालों के धर्मशाला का एक हॉल लिया और वहां नीचे पट पर बिछा दिए, एक लाइन उधर एक लाइन उधर, अपने 3 फुट की जगह लेते जाओ और सोते जाओ, बस। पट पर जो है ना सर्दियों में मतलब रजाई दे देते थे, और वो भी किराए पर आती थी रजाइयां भी, या तो जो अपना लेके जाओ। हमारे से पहले तक लगभग यही होता था कि अपना बिस्तरा लेके जाते थे। हम 90 में गए थे तो अपना बिस्तरा ही सब लेकर के जाते थे, वहां पर बिस्तरों की व्यवस्था नहीं होती थी। तो दोनों को बाप दादा देख हर्षित हो रहे, सभी के। हाँ जी, वो कौन सा साल होगा ऐसा होता था? भाई हमारे 1991 तक, जब तक हम गए थे तब तक ऐसे ही होता था। और जो कभी कोई नहीं ले जाते थे, मतलब हमारी बहनें अपना बिस्तरा बंद जो है ना तैयार रखते थे, बिस्तर बंद में अपना लेके जाते थे साथ वहां रहने के लिए। बाकी जो नए आते थे उनको दे देते थे, परंतु उनके लिए भी जो बीके, क्योंकि हम गए तो 1991 में गए तो हम नए के रूप में गए, तो हमें उन्होंने बिस्तरा लाने को नहीं कहा। परंतु जो अपने बाबा बाबा मिलन में जाते थे तो उस तब उसमें तो सब अपने बिस्तरा लेके ही जाते थे। उसके बाद धीरे धीरे जो मेहमानों को धर्मशाला में रखते थे तो उनको वो देते थे, मतलब गद्दा रजाई दे देते थे और नीचे बेड बिछाने के लिए दे देते थे। तो धीरे धीरे व्यवस्था बनी ना। आकारी रूपधारी बच्चे 96 तक, तो 96 में तो ये भी कहा गया कि जो अपना बिस्तरा लाए हैं, जो छोड़ जाना चाहते हैं छोड़कर चले जाए। छोड़ आते हैं कई लोग, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, ताकि औरों को काम आ सके। दोनों को बाप दादा देख हर्षित हो रहे, सभी के दिल में एक ही संकल्प है, उमंग है
कि हम सभी बाप समान साकारी सो आकारी और आकारी सो निराकारी। हमने सबने क्या करना है? बाप समान साकारी सो आकारी और आकारी सो निराकारी बनना, बाप समान बनना। ये लक्ष्य था कि जैसे ब्रह्मा बाबा साकारी से आकारी बने, हम भी अब साकारी से आकारी बने। जब वो निराकारी बनेंगे तो हम भी निराकारी बनेंगे, क्योंकि हमें बाप समान निराकारी बनना तो है ना। सभी कल के इस लक्ष्य और लक्षण को बाबा देख रहे। क्या दिखाई दिया? क्या दिखाई दिया? मेजॉरिटी का लक्ष्य बहुत अच्छा दृढ़ है, लेकिन लक्षण अभी कभी दृढ़ है और कभी साधारण। लक्ष्य तो दृढ़ है, परंतु लक्षण कभी दृढ़ और कभी साधारण। लक्ष्य और लक्षण में समानता आना ये निशानी है समान बनने की। साधारण लक्ष्य धारण करने में 99% भी कोई है, बाकी नंबरवार, बाकी नंबरवार। लेकिन सदा सहज और नेचुरल नेचर में लक्षण धारण करने में कहां तक इसमें माइनॉरिटी 90% तक है। बाकी और नंबरवार है, बाकी और क्या है? नंबरवार है। तो लक्ष्य और लक्षण में और लक्षण को भी नेचुरल और नेचर बनाने में अंतर क्यों है? समय प्रमाण, सर्कमस्टांस प्रमाण, समस्या प्रमाण कई बच्चे पुरुषार्थ द्वारा अपने लक्ष्य और लक्षण को समान भी बनाते हैं, लेकिन ये नेचुरल और नेचर हो जाए उसमें अभी और अटेंशन चाहिए, उसमें अभी और अटेंशन चाहिए। ये वर्ष अव्यक्त परिष्ठा स्थिति में स्थित रहने का मना रहे थे। ये देख बाप दादा बच्चों के प्यार और पुरुषार्थ दोनों को देख खुश होते हैं। वह बच्चे वाह का गीत भी गाते हैं, साथ साथ अभी और आगे सर्व बच्चों के लक्ष्य और लक्षण में समानता देखना चाहते हैं। आप सब भी ये चाहते हो ना? बाप भी चाहते हैं, आप भी चाहते, फिर बीच में बाकी क्या है ये भी अच्छी तरह से जानते। आपस में वर्कशॉप करते हो ना? वर्कशॉप करना मतलब बातचीत करना, कोई भी विषय पर सोचना कि क्या करना चाहिए। बाप दादा ने लक्ष्य और लक्षण में अंतर होने की विशेष एक ही बात देखी, चाहे आकारी फरिश्ता चाहे निराकारी, निरंतर नेचुरल नेचर हो जाए। इसका मूल आधार है निरहंकारी बनना। इसका मूल आधार क्या है? निरहंकारी बनना। अहंकार अनेक प्रकार का है, सबसे विशेष कहने में बल एक शब्द देह अभिमान है। कहने में एक शब्द बल एक शब्द देह अभिमान है, लेकिन देह अभिमान का विस्तार बहुत है। देह अभिमान का विस्तार बहुत है। एक है मोटे अक्षर में, एक है मोटे रूप में देह अभिमान, जो कई बच्चों में नहीं भी, चाहे स्वयं को दे चाहे औरों की दे। अगर औरों की देह का भी आकर्षण है, वो भी देह अभिमान।
यदि दूसरे के देह का आकर्षण है तो ये पहचान है कि अब मैं भी देह अभिमानी हूं। कई बच्चे इस मोटे रूप में पास हैं। मोटे रूप से देह अहंकार में लगाव, देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है, परंतु इसके साथ साथ देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कोई कलाएं विशेष हैं, कोई शक्ति विशेष है। इसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोग, ये सूक्ष्म देह अभिमान। ये क्या है? सूक्ष्म देह अभिमान है। अगर इन सूक्ष्म अभिमान में से कोई भी अभिमान है तो ना आकारी फरिश्ता नेचुरल निरंतर बन सकते हैं, ना निराकारी बन सकते। यदि जरा भी, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, यदि जरा भी सूक्ष्म भी इन सूक्ष्म अभिमान में से कोई भी, कौन से सूक्ष्म अभिमान है? गुण विशेष है, किसी में कोई कलाएं विशेष है, किसी में कोई शक्ति विशेष है, ठीक है क्या नहीं? बुद्धि, मेरी बुद्धि विशेष है, मेरे में ये संस्कार भी नहीं विशेष है, ये भी अहंकार है। मेरे अंदर ये ज्ञान है, मेरे अंदर ये गुण है, मेरे अंदर ये कला है, मेरे अंदर ये शक्ति है। उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोग, ये सूक्ष्म देह अभिमान। इनमें से भी अगर कोई देह अभिमान है तो ना आकारी फरिश्ता नेचुरल निरंतर बन सकते, निराकारी तो बन ही नहीं सके। जब आप आकारी फरिश्ता नहीं बन सकेंगे तो निराकारी भी नहीं बन सकेंगे। निराकारी भी नहीं बन सकते, क्योंकि आकारी फरिश्ते में भी देह अभिमान नहीं, क्योंकि आकारी फरिश्ते में भी देह भान नहीं, देह भान भी नहीं होना चाहिए। देह भान और देह अभिमान का अंतर आप सभी जानते हो। देह अहंकार निराकारी बनने नहीं देगा। सभी ने इस वर्ष अटेंशन अच्छा रखा है। भाई जी, आकारी और निराकारी समझा दो। आकारी और निराकारी, निराकारी माना सिर्फ मैं आत्मा, बस। और आकारी का मतलब है मेरा आकार है। आकार माना मैं फरिश्ता हूं, फरिश्ता जिसका इस संसार में किसी से ना हो रिश्ता। जब मेरा इस संसार से कोई रिश्ता नहीं, मेरा ये आकार है, परंतु मेरे को किसी से कोई प्रभाव नहीं। मैं किसी के दुख से दुखी नहीं, किसी के खुशी से खुश नहीं। मेरे को किसी से कोई अटैचमेंट नहीं, यहां तक कि मेरे अपने गुण से भी मुझे अटैचमेंट नहीं। मैं बड़ा ज्ञानी, मेरे अंदर बोलने की बहुत अच्छी ताकत है, मेरे अंदर गीत गाने की बहुत अच्छी ताकत है, मेरी आवाज बहुत मीठी है, मैं बोलता हूं तो सारे खुश हो जाते हैं, मैं सबको प्रभावित कर सकता हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। चाहे वो ज्ञान के आधार से ले लो,
गुणों के आधार से अपने गुण और शक्तियों का भी अहंकार होना। मेरे को सारे कहते हैं बहुत शांत आत्मा है, मेरे को सारे कहते हैं बड़ा हंसमुख है, बड़ा धैर्यवान है, बड़ा सहनशील है। मतलब ये जो गुण है, ये गुणों का भी, इन विशेषताओं का भी यदि मुझे नशा है, मैं इसका वर्णन करता हूं, मैं वर्णन कर रहा हूं कि सारे मेरे को कहते हैं ये बड़ा सहनशील है, ये बड़ा धीरज वाली आत्मा है। तो ये भी जो है ना क्या है, ये भी क्या है, नशा, अहंकार, अभिमान। और देह भान तो ये होता है कि मैं स्त्री हूं या पुरुष, मैं मनुष्य हूं। और देह में मैं जो भी हूं मुझे उसका एहसास होता है, तो भी जो है मैं फरिश्ता नहीं, मुझे देह का भी नशा नहीं, देह भान भी नहीं, देह अभिमान भी नहीं, ये दोनों नहीं। तब क्या होगा, मैं आत्मा। मुझे देह का भी भान नहीं, देह का भी मुझे पता नहीं, और मुझे क्या कहते हैं, अभिमान भी नहीं। तो क्या होगा, अव्यक्त फरिश्ता। अव्यक्त फरिश्ता माना देह और देह के संबंध का कोई आकर्षण नहीं, तब मैं हूं फरिश्ता। जब मैं बिल्कुल पवित्र हूं, तब हूं मैं फरिश्ता। मेरी पवित्रता मेरे फरिश्तेपन का आधार है। तब मैं अव्यक्त, फरिश्ता अव्यक्त एक ही बात है। आकारी, फरिश्ता, अव्यक्त, सूक्ष्म शरीर भी इसको कहते हैं। सभी ने इस वर्ष अटेंशन अच्छा रखा है, उमंग उत्साह भी है, चाहना भी है, परंतु बहुत चाहना भी बहुत अच्छी है, चाहते भी हैं, लेकिन आगे और अटेंशन प्लीज। चेक करो, किसी भी प्रकार का अभिमान, किसी भी प्रकार का अभिमान व अहंकार नेचुरल स्वरूप से पुरुषार्थी स्वरूप तो नहीं बना देता। कोई भी सूक्ष्म अभिमान अंश रूप में भी रहा हुआ है, रहा हुआ तो नहीं है, जो समय प्रमाण और कहां सेवा प्रमाण भी इमर्ज हो जाता है, क्योंकि अंश मात्र ही समय पर धोखा देने वाला है। यदि अंश मात्र भी हमारे अंदर देह अभिमान होगा तो वो टाइम पर धोखा दे देगा। इसलिए इस वर्ष में भी जो लक्ष्य है, जो लक्ष्य रखा है, बाप दादा यही चाहते हैं कि लक्ष्य संपन्न होना ही है, लक्ष्य संपन्न होना ही है। चलते चलते कोई विशेष स्थूल रूप में उस दिन समय कोई भूल भी नहीं करते हो, लेकिन चलते चलते कोई विशेष स्थूल रूप में उस दिन समय कोई भूल भी नहीं करते हो, लेकिन कभी कभी ये अनुभव करते हो ना कि आज व अभी ना मालूम क्या है, जो जैसी खुशी होनी चाहिए वैसी नहीं है। ना मालूम आज अकेलापन व निराशा व व्यर्थ संकल्पों का अचानक तूफान क्यों आ रहा है।
अमृत वेला भी किया, क्लास भी किया, सेवा भी, जॉब भी किया, परंतु ये क्यों हो रहा है? मतलब मेरे को अकेलापन लग रहा है, थकावट महसूस हो रही है, बोरियत महसूस हो रही है, कुछ भी इस प्रकार का लग रहा है, तो समझ लो कि कहीं न कहीं से आप में हल्का देह अभिमान है, हल्का देह अभिमान है। ठीक है? मोटे रूप को तो चेक कर लेते हो और उसमें समझते हो कि कोई गलती नहीं हुई, लेकिन सूक्ष्म अभिमान के स्वरूप को का अंश सूक्ष्म में प्रकट होता है, इसलिए कोई भी काम में दिल नहीं लगेगी, वैराग्य, उदास फील होगा, या तो सोचेंगे कोई एकांत के स्थान पर चले जाएं, या सोचेंगे सो जाएं, रेस्ट में चले जाएं, या परिवार से किनारा कर लें थोड़े टाइम के लिए। इन सब स्थितियों का कारण अंश की कमाल होती है। कौन से अंश की कमाल है? देह अभिमान का कोई ना कोई अंश अभी है। और आपको ये निशानियां मिल रही हैं कि आपका दिल कर रहा है कि हम कहीं चले जाएं, क्या करूं, मतलब अपने आप को आप सोच नहीं पा रहे कि कहाँ बिजी करूं, तो समझो कि कहीं ना कहीं आप में देह अभिमान का अंश है। देह अभिमान का क्या है? अंश है। इन सब स्थितियों का कारण अंश की कमाल है, अंश की कमाल होती है। कमाल नहीं कहो, धमाल ही कहो, तो संपूर्ण निरहंकारी बनना, अर्थात आकारी, निराकारी, सहज बनना। जैसे कभी कभी दिल नहीं होती कि क्या करें, सदा एक ही दिनचर्या में चलना, चेंज तो चाहिए ना, चेंज तो चाहिए ना, बिना चेंज के कैसे चलेगा, कुछ चेंज चाहिए, बोर हो रहे हैं, इसका मतलब देह अभिमान। जैसे कभी कभी दिल नहीं होती, क्या सदा एक ही दिनचर्या में चलना है, चेंज तो चाहिए ना, चाहता भी ना चाहते भी ये स्थिति आ जाती है, थोड़ा सा चेंज चाहिए, बोर हो गए, इट मीन्स देह अभिमान आ गया है। इसका मतलब है कि देह अभिमान आ गया है। जब निरहंकारी बन जाएंगे, जब आपके पास कोई अहंकार ही नहीं रहेगा, आकारी और निराकारी स्थिति से नीचे आने की दिल ही नहीं, आकारी और निराकारी स्थिति से नीचे आने की दिल नहीं होगी, उसी में ही लवलीन अनुभव करेंगे। जब आपकी दिल नहीं कर रही है वहां से निकलने की, तो मतलब आप बाबा के लव में लीन हो, आप बाबा के लव में रहते रहते बोर हो गए हो। जो आपका दिल कर रहा है, कोई से के पास जाऊं, किसी के पास बैठूं, चलो टेलीविजन चला लूं, चलो मैं समाचार सुन लूं, कुछ करूं। जब आप कुछ करने की सोच रहे हो, इसका मतलब आप बाप के लव में लीन नहीं हो, आप बाप के प्यार में डूबे हुए
नहीं हो, क्योंकि आपकी ओरिजिनल अनादि स्टेज, आपकी ओरिजिनल आदि स्टेज क्या है? आदि स्टेज तो निराकारी है ना। निराकारी आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया है, शरीर ने आत्मा में नहीं, शरीर में प्रवेश किया है, शरीर ने आत्मा में नहीं प्रवेश किया। आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया है, तो अनादि ओरिजिनल स्वरूप तो मुझ आत्मा का निराकारी है ना कि शरीरधारी। शरीर का आधार लिया, लेकिन लिया किसने? शरीर का आधार लिया किसने? आत्मा ने। शरीर का आधार लिया किसने? आत्मा ने लिया ना। निराकार ने साकार शरीर का आधार लिया, तो ओरिजिनल क्या हुआ? ओरिजिनल क्या हुआ? आत्मा या शरीर? ये पक्का करो कि आत्मा। ये पक्का है तो ओरिजिनल स्थिति में होना सहज है, आधार लेने वाली स्थिति में सहज है। वो कौन सा? मैं। तो ये अभ्यास करो। जब भी मैं शब्द आता है तो ओरिजिनल स्वरूप सामने लाओ। मैं कौन? मैं आत्मा या फलाना फलानी? तो फलाना फलानी क्या होगा? शरीर का नाम। औरों को ज्ञान देते हो ना, मैं शब्द ही उड़ने वाला है, मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। मैं कहने में ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, ये नेचुरल ही हो जाए, तो यह पहला पाठ सहज है ना। तो इसी को चेक करो, आदत डालो। मैं सोचा और निराकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। मैं आते ही क्या याद आए कि मैं निराकार आत्मा हूं, मैं निराकार आत्मा हूं। मैंने ये कहा, मैं ये करूंगी, मैं ये सोचती हूं। अनेक बार मैं शब्द यूज करते हो, तो सहज विधि ये है निराकारी व आकारी बनने की। जब भी मैं शब्द यूज करो तो फौरन अपने निराकारी ओरिजिनल स्वरूप सामने आए। ये मुश्किल है या सहज है? मतलब आपने मैं बोला तो देह और देह का कोई संबंध, देह का कोई भी एक्ट याद ही नहीं है, देह का एक्ट भी याद नहीं है। यदि हमें देह का एक्ट याद आ रहा है तो समझ लो कि मैं अभी तक देह अभिमानी हूं, मैं अभी तक देह अभिमानी हूं। ये बहुत अच्छी तरह से अपने आप को समझाना। और जब मैं आत्मा की स्मृति आएगी तो आप कोई भी देह का एक्ट सामने नहीं ला सकेंगे, तो आप एकदम आकारी और निराकारी अनुभव करेंगे। पूछ रहे हैं बाबा ये मुश्किल है या सहज है? ये मुश्किल है या सहज है? फिर तो लक्ष्य और लक्षण समान हुआ ही पड़ा है, फिर तो लक्ष्य और लक्षण समान हुआ ही पड़ा है। सिर्फ यह युक्ति निरहंकारी बनने की सहज है। सहज साधन अपना कर के देखो कि ये
देह अभिमान का है, मैं समाप्त। जो देह अभिमान का मैं है वो समाप्त। युक्ति निरहंकारी बनने की का सहज साधन अपना करके देखो, ये देह भान का मैं समाप्त हो जाए। क्योंकि मैं शब्द ही देह अहंकार में लाता है। अगर मैं निराकारी आत्मा स्वरूप हूं तो उस स्मृति में लाएंगे तो ये शब्द, मैं शब्द ही देह भान से परे ले जाएगा। ये मैं शब्द ही क्या करेगा, आपको देह भान से परे देगा। क्या याद हो कि मैं आत्मा हूं, मैं ये देह नहीं हूं, तो फिर देह भान भी नहीं आएगा। ठीक है ना। सारे दिन में 25-30 बार तो जरूर कहते होंगे, मैं सारे दिन में 25-30 बार तो जरूर बोलते होंगे ना। बोलते नहीं हो तो सोचते तो होंगे, मैं ये करूंगी, मुझे ये करना है। प्लान भी बनाते हो तो सोचते हो ना कि बार बार का अभ्यास है। तो इतने बार का अभ्यास आत्मा स्वरूप की स्मृति क्या बना देगी। निराकारी, निराकारी बन आकारी फरिश्ता बन कार्य किया, और फिर निराकारी कर्म संबंध के स्वरूप से संबंध में आओ। हमें एक दूसरे से मिलना है, तो क्यों मिलना है, कर्म संबंध में आना है। इसमें आना है हमें कर्म संबंध में। कर्म संबंध को बंधन में नहीं लाओ। कर्म संबंध और कर्म बंधन में किसी को अंतर स्पष्ट हो तो बताए। कर्म संबंध और कर्म बंधन में अंतर। कर्म संबंध और कर्म बंधन में अंतर क्या है? कर्म संबंध और कर्म बंधन में अंतर कौन बता सकता है? भाई, देह अभिमान में किया गया कर्म में कर्म बंधन होता है, और आत्म स्मृति किया गया कर्म सब संबंध होता है, कर्म संबंध। इसके अलावा कोई और अंतर बताओ। भाई जब कर्म संबंध होता है तो खुशी में करते हैं, और जब कर्म बंधन होता है तो दुखी होकर। दुख होता, बंधन में दुख है, संबंध में सुख है। संबंध बताता है, सुख का परिचय देता है, और वो बंधन हमें दुख का अनुभव कराता है। जैसे अभी कर्म बंधन है, सतयुग में कर्म संबंध होगा। सतयुग में हमारे कर्म संबंध होते हैं। सबको सुख देना है, सुख लेना है। हमने कहीं भी दुख लेना ही नहीं है। देह अभिमान में आना अर्थ कर्म बंधन में, अर्थात कर्म बंधन में आना। देह संबंध में आना अर्थात कर्म संबंध में आना। दोनों में अंतर है। देह का आधार लेना और देह के वश होना, दोनों में अंतर है। फरिश्ता व निराकारी आत्मा देह का आधार लेकर देह के बंधन में नहीं आएगी। संबंध रखेगी लेकिन बंधन में नहीं आएगी। तो बाप दादा फिर इस वर्ष में रिजल्ट देखेंगे कि निरहंकारी आकारी फरिश्ते और निराकारी स्थिति में
लक्ष्य और लक्षण कितने समान हुए? लक्ष्य और लक्षण कितने समान हुए? महानता की निशानी है निर्माणता। जितना निर्माण उतना सबके दिल में महान स्वतः ही बनेंगे। बिना निर्माणता के सर्व के मास्टर सुखदाता बन नहीं सकते। निर्माणता निरहंकारी सहज बनाती है। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः ही प्राप्त कराता है। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः ही प्राप्त कराता है। निर्माणता सबके दिल में दुआएं प्राप्त कराने का सहज साधन है। निर्माणता सबके मन में निर्माण आत्मा के प्रति सहज प्यार का स्थान बना देती है। निर्माणता महिमा योग्य स्वतः ही बनाती है। तो निरहंकारी बनने की विशेष निशानी है निर्माणता। वृत्ति में भी निर्माणता, दृष्टि में भी निर्माणता, वाणी में भी निर्माणता, संबंध संपर्क में भी निर्माणता। ऐसे नहीं कि मेरी वृत्ति में नहीं था लेकिन बोल निकल गया। नहीं, जो वृत्ति होगी वो दृष्टि होगी, और जो दृष्टि होगी वो वाणी होगी, और जो वाणी होगी वही संबंध संपर्क में आएगा। चारों में ही चाहिए, क्योंकि वृत्ति से तीनों ही वृत्ति के ऊपर कंट्रोल करते हैं। जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, जैसी वृत्ति वैसी वाणी, और जैसी वृत्ति वैसे ही कर्म होंगे। क्योंकि वृत्ति हमारे वातावरण का आधार है। वृत्ति हमारे सारे संस्कारों का परिणाम है। वही संबंध संपर्क में आएगा। चारों में चाहिए, तीन में है, एक में नहीं, तो भी अहंकार आने की मार्जिन है। इसको कहा जाता है परिश्ता। तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हो। चाहना दोनों की एक है, अभी करना भी एक करो। अच्छा, आगे सेवा के नए नए प्लान क्या बनाएंगे? कुछ बनाया है, कुछ बनाएंगे। चाहे वे वर्ष, ये वर्ष, चाहे आगे का वर्ष, जैसे और प्लान सोचते हो कि भाषण भी करेंगे, संबंध संपर्क भी बढ़ाएंगे, बड़े प्रोग्राम भी करेंगे, छोटे प्रोग्राम भी करेंगे, तो सोचते ही हो। लेकिन वर्तमान समय के गति प्रमाण अभी सेवा की भी फास्ट गति चाहिए। सेवा की भी क्या चाहिए? फास्ट गति चाहिए। वो कैसे होगी? वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा। तो सेवा कर रहे हो, मनसा सेवा भी करते हो, लेकिन अभी चाहिए थोड़ा समय में सेवा की सफलता ज्यादा हो। सफलता अर्थात रिजल्ट, जिसकी विधि है वाणी के साथ साथ। पहले पहले अपनी स्थिति
और स्थान के वाइब्रेशंस पावरफुल बनाओ। जैसे आपके जड़ चित्र क्या सेवा कर रहे हैं, वाइब्रेशंस से द्वारा कितने भक्तों को प्रसन्न करते हैं। डबल विदेशियों ने मंदिर देखे हैं, आपके ही तो मंदिर है ना, कि सिर्फ भारत वालों के मंदिर है। आपके चित्र सेवा कर रहे हैं ना, तो वाणी द्वारा भल करो, लेकिन अभी ऐसे प्लानिंग करो जो वाणी के साथ साथ वाइब्रेशन की ऐसी विधि बनाओ जो वाणी और वाइब्रेशन डबल काम करे। वाणी भी और आपके वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होते हैं? आपके संकल्प। आपके संकल्प और वाणी एक साथ सेवा में डबल काम करे। वाइब्रेशन बहुत काल रहता है, वाणी से सुना हुआ कभी कभी कईयों को भूल भी जाता है। आपके द्वारा जो उनको वाइब्रेशन मिलते हैं वो लंबे समय तक रहते हैं। वाणी से सुना हुआ कभी कभी भूल भी जाता है, लेकिन वाइब्रेशन की छाप ज्यादा समय चलती है। जैसे आप लोग अपने जीवन में अनुभवी हो कि कोई का उल्टा वाइब्रेशन अगर आपके मन में या बुद्धि में बैठ जाता है तो उल्टा कितना समय चलता है। वाइब्रेशन अंदर बैठ जाता है ना, और बोल तो उसी समय भूल जाएगा, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि में छाप लग जाती है, और कितना समय उसी वाइब्रेशन के वश उसी व्यक्ति से व्यवहार में आते हो, चाहे उल्टा हो चाहे सुलटा हो, लेकिन वाइब्रेशन मुश्किल से मिटता है। लेकिन ये रूहानी वाइब्रेशंस फैलाने के लिए पहले अपने मन में बुद्धि में व्यर्थ वाइब्रेशन समाप्त करेंगे, तब रूहानी वाइब्रेशन फैला सकेंगे। किसी के भी प्रति अगर व्यर्थ वाइब्रेशंस धारण किए हुए हैं तो रूहानी वाइब्रेशंस नहीं फैला सकते। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। चाहे सूर्य कितना भी प्रकाशमय हो, अगर सामने दीवार आ गई, बादल आ गए, तो सूर्य के प्रकाश को प्रज्वलित होने नहीं देते। प्रज्वलित तो हैं, परंतु उनका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता। दीवार आ जाए, बादल आ जाए, जो पक्का वाइब्रेशन है वो है दीवार, और जो हल्के वाइब्रेशन है वो है हल्के बादल या काले बादल। वो रूहानी वाइब्रेशंस को आत्माओं तक पहुंचने नहीं देते। जैसे सागर में कोई जाल डालकर अनेक चीजों को एक ही बार इकट्ठा कर देते हैं, या कहां भी अपने जाल फैलाकर एक समय पर अनेकों को अपना बना लेते हैं, तो वाइब्रेशन एक ही समय पर
अनेक आत्माओं को आकर्षित करता है, अनेक आत्माओं को आकर्षित करता है, कर सकते हैं। वाइब्रेशन वायुमंडल बनाते हैं, तो आगे की सेवा में वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन से साथ साथ सेवा करो, तभी फास्ट होगी। वाइब्रेशन और वायुमंडल के साथ साथ वाणी की भी सेवा करेंगे, तो एक ही समय पर अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हो। बाकी प्रोग्राम्स के लिए आगे भी बनी बनाई स्टेज का प्रयोग और ज्यादा करो, उसको और बढ़ाओ। संपर्क वालों द्वारा ये सहयोग लेकर इस सेवा की को वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। सहयोगियों को का सहयोग किसी भी विधि से बढ़ाते चलो, तो स्वतः ही सेवा में सहयोगी बनने से सहज योगी बन जाएंगे। कोई ऐसी आत्माएं होती हैं जो सीधा सहज योगी नहीं बनेगी, लेकिन सहयोग लेते जाओ, सहयोगी बनाते जाओ, तो सहयोगी में आगे बढ़ते बढ़ते सहयोगी उन्हों को योगी बना देता है, सहयोग उनको योगी बना देता है। तो सहयोगी आत्माओं के और स्टेज पर लाओ, उन्हों का सहयोग सफल करना समझा क्या करना है। कोई एक आत्मा भी सहयोगी बनती है, तो वे आत्मा प्रैक्टिकल में सहयोग लेने से देने से प्रत्यक्ष दुआओं से सहज आगे बढ़ती है और अनेकों की सेवा के निमित्त बनती है। साथ साथ वर्ष में मास मुकर्रर करो, कुछ मास विशेष स्वयं के पुरुषार्थ व श्रेष्ठ शक्ति धारण करने के अभ्यास के, जिसको आप तपस्या, रिट्रीट या भट्टियां कहते हो। हर एक देश के प्रमाण 2-2 मास फिक्स करो, जैसी सीजन हो। 2 मास तपस्या के, 2 मास छोटी छोटी सेवाओं के, 2 मास बड़े रूप की सेवाओं के, ऐसे फिक्स करो। ऐसे नहीं कि 12 मास सेवा में इतने बिजी हो जाओ जो स्वयं की प्रगति के लिए टाइम कम मिले। जैसा देश का सीजन हो, कोई समय ऐसे होते हैं जिसमें बाहर की विशेष सेवा नहीं कर सकते, बाहर की विशेष सेवा नहीं कर सकते। वो समय अपने प्रगति के प्रति विशेष रूप से रखो। जो हमारे बौद्ध धर्म में बौद्ध विहार बनाए गए थे, जैन धर्म में भी जैन विहार बनाए गए थे। इन विहारों का क्या काम होता था? ये एक ऐसी स्थान होते थे जिसमें बौद्ध भिक्षु क्या करते थे, वहां आकर रुकते थे। उस समय वो यात्राएं नहीं करते थे। वो समय कौन सा होता है? चतुर्मास। किसको मालूम है?
कौन से चतुर्मास आते हैं जब शादियां नहीं होती? कौन से चतुर्मास में यात्राएं नहीं होती? क्योंकि पहले पैदल चलना होता था, यात्रा करनी होती थी। अब बारिश आ जाए तो कैसे हो? ये जो बारिश का जो समय आता था, 3-4 महीने का समय, उस चतुर्मास में इसलिए शादियां नहीं होती। कहते हैं देव सो गए। जानते हो ऐसा? कहते हैं भाई जी, कहते हैं ऐसे। क्या नहीं? ये बरसात का मौसम होता है। इस दौरान क्या नहीं करते? शादियां नहीं करते, क्योंकि बारात आएगी, व्यवस्था कैसे होगी, आना जाना कैसे होगा, मित्र संबंधियों ने भी आना है तो कैसे आएंगे? तो ये 4 महीने कोई देव नहीं सोते। बरसात का मौसम होता है, व्यवस्था को देखते हुए ये नियम बनाया गया था। तो इस समय जो बौद्ध भिक्षु होते थे, जैन भिक्षु होते थे, वो अपने विहार में रहते थे, आपस में बैठकर ज्ञान चिंतन करते थे, मंथन करते थे। आना जाना नहीं होता। बस उन्होंने कहीं नहीं आना जाना, केवल वहां रहकर केवल अपना योग तपस्या जो भी उनका नियम है, उन नियमों का वहीं पर पालन करते थे और अधिक से अधिक अध्ययन और चिंतन और तपस्या में समय व्यतीत करते थे। तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि समय और सुविधा अनुसार, मौसम अनुसार देखो और उसी हिसाब से प्रोग्राम बनाओ, उसी हिसाब से प्रोग्राम्स बनाओ। भाई जी, बारिश 4 महीने होती थी पहले। ऐसा है, बारिश कभी लेट हो गई, कभी जल्दी हो गई, इसलिए उन्होंने एक टाइम फिक्स कर दिया कि देव सो गए, अब देव जागेंगे। अब कभी कभी देव जाग जाते हैं और उसके बाद बरसात आ रही होती है। अब करें क्या? करें क्या? ठीक है क्या नहीं? तो ये तो बरसात आगे पीछे हो जाएगी। तो उन्होंने अपने हिसाब से ये टाइम देव सोने का और देव जागने का फिक्स कर दिया था, ताकि इस दौरान कोई शादियां ना रखी। ठीक है नहीं? बाकी कोई देवता सोते नहीं है, ठीक है नहीं? और कोई देवता उस दिन जाग नहीं जाते। देव उठनी एकादशी आती है और उसके बाद जो है ना, देव जाग जाते हैं और उस पर सब शादी कर सकते हैं। जिनकी शादियां रुकी हुई थी 4 महीने से, देव उठने पर बिना कुछ गिने, बिना कुछ देखे, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं, आप शादी कर सकते हैं। क्योंकि अब एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा समय बन गया है कि अब किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, कोई दुख, कोई कष्ट, क्लेश नहीं है। समय अपनी प्रगति के प्रति विशेष रूप से रखो। ऐसा समय जब हम दूसरे काम नहीं कर सकते, वो समय ऐसा रखो कि आप अपने लिए विशेष प्रगति करने के लिए, अपना मनन चिंतन करने के लिए, आत्म जो है ना अंतर्मुखी बन करके अपने आप को जांचना और अपने आप को परिवर्तन करने के लिए ऐसा समय फिक्स करो। सारा साल सेवा नहीं करो, ये भी नहीं हो सकता। सारा साल सिर्फ तपस्या करो, ये भी नहीं हो सकता। इसलिए दोनों को साथ साथ लक्ष्य रखो। अभी अपने सभी को, सभी के प्रमाण, अपने स्थान के प्रमाण मुकर्रर करो। विवाह का स्थान का वातावरण कैसा रहता है, उसको ध्यान में रखते हुए अपने लिए फिक्स करो, जिसमें सेवा और स्वयं की प्रगति दोनों साथ साथ चले और आप सेवा कर सको। अब बरसात का मौसम हो और आपने कोई भी प्रोग्राम रख लिया और बरसात ने खत्म कर देना है प्रोग्राम। अब हमने एक बार प्रोग्राम रखा और वो भी जाकर के सितंबर में हमने प्रोग्राम रखा था, और जिसमें ब्रिज मोहन भाई जी को, आशा बहन जी को,
मतलब बड़े बड़े भाई बहनों को बुलाया था इनको, और इनका प्रोग्राम बड़े गार्डन बुक किया था। परंतु हुआ क्या, एक दिन पहले से इतनी तेज बारिश कि गार्डन सारा का सारा पानी पानी हो गया। कहाँ मिट्टी मंगा मंगा के हमने डाली, अगले दिन थोड़ा सा लग रहा था कि दिन जो है ना कुछ करें, इसको सुखाएं, और मिट्टी डाली, और परंतु हुआ क्या, फिर जिस टाइम प्रोग्राम का टाइम हुआ उससे 1 घंटा पहले इतनी तेज बारिश, मतलब इतने लोग आए थे उस प्रोग्राम में, ब्रिजमोहन भाई वगैरह ये सब जैसे तैसे पहुंचे थे, परंतु इतने थे जो सबको हमने स्टेज के ऊपर ही बिठा दिया। अब आप समझते हैं, जो ऊपर वाली स्टेज थी जहां सिर्फ ब्रजमोहन भाई उन्होंने बैठ करके उनको क्लास करानी थी, वहां उनको बिठा दिया, है नहीं, और वहीं पर ही उनका क्लास किया। कौन आता, तो ऐसे प्रोग्राम मत बनाओ, मतलब व्यवस्था को देखो, मौसम को देखो, सब कुछ देखो। अब सितंबर में बारिश होने का वैसे चांस नहीं होता, परंतु हो जाती है कभी कभी। जिसमें सेवा और स्वयं की प्रगति दोनों साथ साथ चले। अच्छा, इस वर्ष की सीजन की समाप्ति है, फिर आगे मार्च चल रहा है ना, अप्रैल में मीटिंग होती है, तो मार्च में ये सीजन की समाप्ति है। सीजन की समाप्ति में क्या किया जाता है, समाप्ति में एक तो समारोह किया जाता है, दूसरा आध्यात्मिक बातों में स्वाहा किया जाता है। तो समारोह तो कल मना लिया है, कल 10 साल से पुराने डबल विदेशी भाई बहनों की सेरेमनी मनाई गई थी, और जो 10 साल पुराने विदेशी भाई बहन हैं उनका प्रोग्राम रखा हुआ था। देखने वालों ने भी मनाया या सिर्फ बैठने वालों ने, सिर्फ 10 वर्ष वालों ने मनाया या सभी ने मनाया। अभी स्वाहा क्या करेंगे, एक बात विशेष मन बुद्धि से स्वाहा करो, वाणी से नहीं, सिर्फ पढ़ लिया वे नहीं, मन बुद्धि से स्वाहा करो। फिर देखो स्व और सेवा में तीव्र गति कैसे होती है। तो आज की लहर है, किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ वाइब्रेशन को स्वाहा करो। स्वाहा कर सकते हो कि थोड़ा थोड़ा रहेगा, ऐसे नहीं समझो कि ये है ही ऐसा, तो वाइब्रेशन तो रहेगा ना, कैसा भी हो, लेकिन आप नेगेटिव वाइब्रेशंस को बदल पॉजिटिव वाइब्रेशन रखेंगे, तो वे आत्मा भी नेगेटिव से पॉजिटिव में आ ही जाएगी, आना ही है, क्योंकि जब तक ये व्यर्थ वाइब्रेशन मन बुद्धि में है तो फास्ट गति की सेवा हो ही नहीं सकती। व्यर्थ वाइब्रेशन मन बुद्धि में है तो फास्ट गति की सेवा हो ही नहीं सकती। प्रीति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने हैं। वृत्ति है रॉकेट, जो यहाँ बैठे बैठे जहां भी चाहो जितना भी पावरफुल परिवर्तन करना चाहो वो कर सकते हो। वे रूहानी रॉकेट है, जहां तक जितनों को पहुंचाने चाहो उतना पावरफुल वृत्ति से वाइब्रेशन
वाइब्रेशन से वायुमंडल बना सकते हो, चाहे वो रियल में रॉन्ग भी हो, लेकिन आप उसका रॉन्ग धारण नहीं करो। रॉन्ग को आप क्यों धारण करते हो? ये श्रीमत है क्या? समझना अलग चीज है। नॉलेजफुल भले बनो, लेकिन नॉलेजफुल के साथ पावरफुल भी बन करके उसको समाप्त कर दो। समझना अलग चीज है, समझना अलग चीज है, समाना अलग चीज है। भल समझते हो ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये ऐसे है, लेकिन अंदर वे समाओ नहीं। अपने अंदर उस बात को फिक्स नहीं कर दो कि ये आत्मा रॉन्ग है, ये आत्मा राइट है। उसे समाओ नहीं। समाओ नहीं, समाना आता है, समाप्त करना नहीं आता। ज्ञान अर्थात समझ, लेकिन समझदार उसको कहा जाता है जिसको समझना भी आता हो और मिटाना भी आता हो, परिवर्तन करना भी आता हो। इस वर्ष में मन और बुद्धि को बिल्कुल व्यर्थ से फ्री करो। यही फास्ट गति को साधारण गति में ले आती है। इसलिए ये समाप्ति समारोह करो, अर्थात स्वाहा करो, बिल्कुल क्लीन। कैसा भी है, लेकिन क्षमा करो। शुभ भावना, शुभ कामना के वृत्ति से शुभ वाइब्रेशंस धारण करो, क्योंकि लास्ट में आगे बढ़ते हुए यही वृत्ति वाइब्रेशन आपकी सेवा बढ़ाएगी। तब जल्दी से जल्दी कम से कम 9 लाख बना सकेंगे। समझा? क्या स्वाहा करना है? व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा। फिर देखो, नेचुरल योगी और नेचर में फरिश्ते बने ही हुए हैं। इस अनुभव पर रिट्रीट करो, वर्कशॉप करो। कैसे होगा? नहीं, ऐसे होगा। कैसे होगा? नहीं, ऐसे हो। वर्कशॉप का क्या उद्देश्य रखना है? आपने बाबा की श्रीमत पर तय करना है, ऐसे होगा। कैसे होगा? नहीं। अनेक बच्चों के देश विदेश से अपने विजय के पुरुषार्थ के और स्नेह के भिन्न भिन्न उत्सव के प्रति पत्र कार्ड भी बहुत आए हैं और स्नेह की सौगात भी बहुत आई है, जिस स्नेह से सभी बच्चों ने याद, प्यार, सौगात भेजी है। बाप ने उन हर एक बच्चे की याद, प्यार व सौगात पदम गुणा स्नेह संपन्न स्वीकार की। बाप दादा के पास सबके मन के संकल्प
और दिल के प्यार की दिलियां, दिल के प्यार की दिलियां सब पहुंच गई। इसलिए मैसेंजर बनकर लाए हो। दिलिया माने दिलियां माना दिल के विचार, दिल के अंदर क्या चाहते हो वो है नहीं। दिल के प्यार की दिलियां, जो चाहना है वो बाबा तक पहुंच गई। इसलिए मैसेंजर बनकर लाए हो। तो फिर तो फिर ये याद प्यार का रिटर्न संदेशी बन करके सबको देना। और सबके दिल की बातें आप लेकर आए हो तो सबको जाकर मेरी तरफ से भी याद प्यार का रिटर्न संदेशी बन करके सबको देना। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चे दूर बैठे भी दिल के समीप हैं, जो सहयोग अधिकार के रूप से बच्चे बाप से मांगते हैं या कहते हैं, तो अधिकारी बच्चों को सहयोग का अधिकार प्राप्त है और अंत तक प्राप्त होना ही है। चाहे सन्मुख हो चाहे दूर बैठे सन्मुख हो, सभी बच्चों को बाप का स्नेह सहयोग सर्व शक्तियों का अधिकार अवश्य प्राप्त है। इसलिए कभी भी कोई न कोई कमजोर बनना, कोई कमजोर ना बनना, ना दिल शिकस्त बनना, ना पुरुषार्थ में साधारण पुरुषार्थी बनना। बाप कंबाइंड है, इसलिए उमंग उत्साह से बढ़ते चलो। कमजोरी दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो, अपने पास नहीं रखो। अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। जो काम की चीज नहीं है वो क्यों रखते हो? इसलिए सदा उमंग उत्साह में नाचते रहो, गाते रहो और ब्रह्मा भोजन करते रहो। सदा फरिश्ता अर्थात देह भान से न्यारा, निरअहंकारी देह अहंकार के रिश्ते से न्यारा और बाप का प्यारा, और बाप का प्यारा सदा स्वयं को बार बार ओरिजिनल स्वरूप में निराकारी हूं ऐसे निश्चय और नशे में उड़ने वाले सदा निर्माणता द्वारा महानता की प्राप्ति के अनुभवी आत्माएं, ऐसे निर्माण सदा महान सदा आकारी निराकारी स्थिति को नेचर और नेचुरल बनाने वाले अपने जीवन में अपनी नेचर को क्या बनाते हो? नेचर और नेचुरल प्राकृतिक स्वाभाविक बनाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी मधुबन बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मधुबन निवासियों को सेवा की मुबारक देते हुए बाप दादा बोले, अच्छा विशेष मधुबन निवासियों को बहुत बहुत मुबारक हो।
सारा सीजन अपनी मधुरता और अथक सेवा से सर्व की सेवा के निमित्त बने, तो सबसे पहले सारी सीजन में निमित्त सेवाधारी विशेष मधुबन निवासियों को बहुत बहुत मुबारक। मधुबन है ही मधु अर्थात मधुरता, तो मधुरता सर्व को बाप के स्नेह में लाती, बाप के स्नेह में लाती। इसलिए हाल में हो चाहे चले गए हो, लेकिन सभी को विशेष एक एक डिपार्टमेंट को बाप दादा विशेष मुबारक सेवा की दे रहे हैं और सदा अथक भाव मधुर भाव के वरदान से बढ़ते उड़ते चलो। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। ग्रुप नंबर 1। अलबेलापन कमजोरी लाता है, इसलिए अलर्ट रहो। सभी संगम योगी श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। संगम युग की विशेषता क्या है? जो किसी भी युग में नहीं है। संगम युग की विशेषता है, एक तो प्रत्यक्ष फल मिलता है, एक का पदम गुणा। सभी संगम योगी श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। संगम युग की विशेषता क्या है? जो किसी भी युग में नहीं है। संगम युग का की विशेषता है, एक तो प्रत्यक्ष फल मिलता है, और एक का पदम गुणा प्राप्ति का अनुभव इसी जन्म में होता है। प्रत्यक्ष फल मिलता है ना। अगर एक सेकंड भी हिम्मत रखते हो तो मदद कितने समय तक मिलती रहती है। किसी एक की भी सेवा करते हो तो खुशी कितनी रहती है। तो एक, हाँ जी, फल और प्राप्ति दोनों का अंतर क्या है? आप सेवा कर रहे हो तो तुरंत उसी टाइम खुशी मिली ना। आप किसी को प्रदर्शनी समझाओ, बाबा क्या बातें बताओ, तो आपको तुरंत खुशी मिलती है ना। ये खुशी प्रत्यक्ष फल है, तुरंत अभी बांटा अभी मिल गया। फिर एक का पदम गुणा प्राप्ति, क्योंकि आपने हर कर्म पवित्र रहकर किया है, तो एक की पदम गुणा प्राप्ति अर्थात प्रत्यक्ष फल इस संगम युग पर मिलता है। तो ताजा फल खाना
अच्छा लगता है ना? तो आप सभी प्रत्यक्ष फल अर्थात ताजा फल खाने वाले हो, इसलिए शक्तिशाली हो, कमजोर तो नहीं है ना? सब पावरफुल हैं, कमजोरी। प्राप्ति होना मतलब, हाँ जी, प्राप्ति होना मतलब भाई जो आपने काम किया, एक तो आपको सेवा की तुरंत खुशी मिली, जो उससे उनको लाभ मिला तो वो आपको फिर मिलेगा ना। जो आपने सेवा की है उसके बदले में आपको कभी फल मिलेगा ना। तो जब तंदुरुस्ती होती है तब कमजोर भाव। तब कमजोरी स्वतः खत्म हो जाती है। सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सदा शक्ति मिलती रहती है। तो कैसे होंगी? कमजोरी आ जाती है, कमजोरी आ सकती है, कभी गलती से आ जाती है। जब कुंभकर्ण की नींद में अलबेले होकर सो जाते हो तब आ सकती है, नहीं तो नहीं आ सकती। अलबेले हो क्या? सभी अलर्ट है, सदा अलर्ट है। संगम युग में बाप मिला, सब कुछ मिला, तो अलर्ट ही रहेंगे ना। जिसको बहुत प्राप्तियां होती रहती हैं, वो कितना अलर्ट रहते हैं। रिवाजी बिजनेसमैन को बिजनेस में प्राप्तियां होती रहती हैं, तो अलबेला होगा या अलर्ट होगा तो आपको एक सेकंड में कितना मिलता है। तो अलबेले कैसे होंगे? बाप ने सर्व शक्तियां दे दी। जब सर्व शक्तियां साथ हैं तो अलबेलापन नहीं आ सकता। सदा होशियार, सदा खबरदार रहो। यूके को तो बाप दादा कहते ही हैं ओके। तो जो ओके बिल्कुल ठीक होगा वह जब फाउंडेशन पावरफुल है, इसलिए जो भी टाल टालियां निकली हैं वे भी शक्तिशाली हैं। विशेष बाप दादा ने, ब्रह्मा बाप ने अपने दिल से लंदन का पहला फाउंडेशन डाला। लंदन का पहला फाउंडेशन डाला है। ब्रह्मा बाप का विशेष लाडला है, तो आप प्रत्यक्ष फल के सदा अधिकारी हो कर्म करने की। तो पहले फल तैयार है ही, ऐसे ही प्रत्यक्ष फल के सदा अधिकारी आत्माएं हो,
कर्म के पहले फल तैयार है, ऐसे ही लगता है ना, या मेहनत लगती है, नाचते गाते। या मेहनत लगती है, नाचते गाते फल खाते रहते हो, वैसे भी डबल विदेशियों को फल अच्छा लगता है। बाप दादा भी यूके अर्थात सामने सदा ओके। बाप दादा और यूके, बाप दादा भी यूके अर्थात ओके रहने वाले बच्चों के साथ ये कितना बढ़िया टाइटल है। सभी सदा ओके रहने वाले, औरों को भी अपने चेहरे से, वाणी से, वृत्ति से ओके बनाने वाले, यही सेवा करनी है ना, अच्छे साथी। जो भी जहां से भी आए हो, लेकिन सभी तीव्र पुरुषार्थी, उड़ती कला वाले। सबसे ज्यादा खुश कौन रहता है? नशा है, नशे से कहो मैं, सिवाय खुश है कि और ही तरीके हैं। खुशी ब्राह्मण जीवन की खुराक है। खुराक के बिना कैसे चलेंगे? चल रहे हो तो खुराक मिली हुई। तभी तो चल रहे हो ना, स्थान भी बढ़ रहे हैं। देखो, पहले 3 पैर पृथ्वी लेना बड़ी बात लगती थी, अभी क्या लगता है? सहज लगता है ना। तो लंदन ने कमाल किया, अभी 50 एकड़ जमीन मिली लंदन में 1993 में। 50 एकड़ जमीन मिली। हिम्मत दिलाने हिम्मत दिलाने वाले भी आगे हैं। पीछे तो वाले आगे हैं, रहने वाले भी आगे हैं, तो पीछे क्यों? तो आप देखो, आपकी सबकी उंगली नहीं होती तो कैसे होता? तो सभी यूके वाले लकी हैं और अंगुली देने में बहादुर। ग्रुप नंबर 2, अपनी सारी जिम्मेवारियां बाप को देकर बेफिक्र बादशाह बनो। सदा अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो या थोड़ा थोड़ा फिक्र है? क्योंकि जब आप जब बाप ने आपकी जिम्मेवारी ले ली तो जिम्मेवारी का फिक्र क्यों? अभी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाप के साथ साथ चलते रहने की। वे भी बाप के साथ साथ हैं, अकेले नहीं। तो क्या फिक्र है? कल क्या होगा ये फिक्र है। जॉब का फिक्र है, दुनिया को क्या होगा ये फिक्र है। क्योंकि जानते हो कि हमारे लिए जो भी होगा अच्छा होगा। निश्चय है ना, पक्का निश्चय है या हिलता है कभी? जहां निश्चय पक्का है वहां निश्चय के साथ
विजय भी निश्चित है। ये भी निश्चय है ना कि विजय हुई पड़ी है, या कभी सोचते हो कि पता नहीं होगी या नहीं, क्योंकि कल्प कल्प के विजयी हैं और सदा रहेंगे। ये अपने यादगार कल्प पहले वाला कभी फिर से देख रहे हो। इतना निश्चय है ना कि कल्प कल्प के विजयी है। इतना निश्चय है कल्प पहले भी आप ही थे या दूसरे थे, तो सदा याद रखना कि हम निश्चय बुद्धि विजयी रत्न है। ऐसे रत्न हो जिन रत्नों को बाप दादा भी याद करते हैं। ये खुशी है ना, बहुत मौज में रहते हो ना, इस अलौकिक दिव्य श्रेष्ठ जन्म की और अपने मधुबन घर में पहुंचने की मुबारक। ग्रुप नंबर 3, बाप और आप। बाप और आप ऐसे कंबाइंड रहो जो कभी कोई अलग कर ना सके। सभी अपने को सदा बाप और आप कंबाइंड है ऐसा अनुभव करते हो। जो कंबाइंड होता है उसे कभी भी कोई भी अलग नहीं कर सकता। आप अनेक बार कंबाइंड रहे हो, अच्छा, अभी भी हो और आगे भी सदा ही रहेंगे। ये पक्का है। तो इतना पक्का कंबाइंड रहना तो कंबाइंड हैं और कंबाइंड रहेंगे। सदैव स्मृति रखो, कंबाइंड थे, कंबाइंड हैं और कंबाइंड रहेंगे। कोई की ताकत नहीं जो अनेक बार के कंबाइंड स्वरूप को अलग कर सके। तो प्यार की निशानी क्या होती है? कंबाइंड रहना, क्योंकि शरीर से तो मजबूरी में कहां कहां अलग रहना पड़ता है। प्यार भी हो लेकिन मजबूरी से कहां अलग रहना भी पड़ता है। लेकिन यहाँ तो शरीर की बात ही नहीं, एक सेकंड में कहां से कहां पहुंच सकते हो। आत्मा और परमात्मा का साथ है। परमात्मा तो कहां भी साथ निभाता है और हर एक से कंबाइंड रूप से प्रीत की रीति निभाने वाले हैं। हर एक क्या कहेंगे? मेरा बाबा, या कहेंगे तेरा बाबा है। हर एक कहेगा मेरा बाबा है। तो मेरा क्यों कहते हो? अधिकार है तब तो कहते हो। प्यार भी है और अधिकार भी है। जहां प्यार होता है वहां अधिकार भी होता है। अधिकार का नशा है ना। जितना बड़ा अधिकार मिला है, इतना बड़ा अधिकार सतयुग में भी नहीं मिलेगा। किसी जन्म में परमात्म अधिकार नहीं मिलता। प्राप्ति यहाँ है, प्रारब्ध सतयुग में है, लेकिन प्राप्ति का समय अभी है और जिस समय प्राप्ति होती है उस समय इतनी खुशी होती है। प्राप्त हो गया फिर तो कॉमन बात हो जाती है। लेकिन जब प्राप्त हो रहा है उस समय का नशा और खुशी
अलौकिक होती है। तो कितनी खुशी और नशा है, क्योंकि देने वाला भी बेहद का है, तो दाता भी बेहद का है और मिलता भी बेहद का है। तो मिल के किसके हो, मालिक किसके हो, बाबा पूछते हैं, तो मालिक किसके हो, हद के या बेहद? हद की दुनिया के मालिक हो या बेहद की दुनिया के मालिक? तीनों लोग आप अपने बना दिए। मूल वतन, सूक्ष्म वतन हमारा घर है, और स्थूल वतन में तो हमारा राज्य आने वाला ही है। तीनों लोकों के अधिकारी बन गए, तो क्या कहेंगे? अधिकारी आत्माएं। कोई अप्राप्ति है तो क्या गीत गाते हो? पाना था वे पा लिया, पाना था वह पा लिया, अब कुछ पाने को नहीं रहा। तो ये गीत गाते हो या कोई अप्राप्ति है? पैसा चाहिए, मकान चाहिए, नेता की कुर्सी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुर्सी होगी तो भी एक जन्म का भी भरोसा नहीं। और आपको कितनी गारंटी है? 21 जन्म की गारंटी है। गारंटी कार्ड माया तो चोरी नहीं कर लेती, जैसे यहाँ पासपोर्ट लेते हैं, तो कितनी मुश्किल हो जाती है, कितनी मुश्किल हो जाती है। तो गारंटी कार्ड माया तो नहीं ले लेती, छुपा छुपी करती है, पूछ रहे हैं बाबा। फिर आप क्या करते हो? लेकिन ऐसे शक्तिशाली बनो जो माया की हिम्मत नहीं, माया की हिम्मत नहीं। ग्रुप नंबर 4, हर कर्म त्रिकालदर्शी बनकर करो। सभी अपने को तख्त नशीन आत्माएं अनुभव करते हो। अभी तख्त मिला है या भविष्य में मिलना है, क्या कहेंगे? सभी तख्त पर बैठेंगे। दिल तख्त बहुत बड़ा है, दिल तख्त तो बड़ा है, लेकिन सत्युग के तख्त पर एक समय में कितने बैठेंगे? तख्त पर भले कोई बैठे, लेकिन तख्त अधिकारी रॉयल फैमिली में तो आएंगे ना, तख्त पर इकट्ठे तो नहीं बैठ सकेंगे। इस समय सभी तख्त नशीन हैं, इसलिए इस जन्म का महत्व है। जितना चाहो, जो चाहे, दिल तख्त नशीन बन सकते हैं। इस समय और कोई तख्त है? और कोई तख्त है? कौन सा है? अकाल तख्त। आप अविनाशी आत्मा का तख्त, ये भ्रिकुटी है। तो भ्रिकुटी के तख्त नशीन भी हो और दिल तख्त नशीन भी हो। डबल तख्त है ना, नशा है कि मैं आत्मा भ्रिकुटी के अकाल तख्त नशीन हूँ। अकाल तख्त आत्मा का स्वयं पर राज्य है, इसलिए स्वराज्य अधिकारी है। स्वराज्य अधिकारी हूँ, ये स्मृति सहज ही बाप द्वारा सर्व प्राप्ति का अनुभव कराएगी। जो तीनों ही तख्त की नॉलेज है,
नॉलेजफुल हो ना, पावरफुल भी हो या सिर्फ नॉलेजफुल हो। जितनी नॉलेजफुल हो उतने ही पावरफुल हो, या नॉलेजफुल अधिक, पावरफुल कम, नॉलेज में ज्यादा होशियार हो, नॉलेज और पावरफुल दोनों ही साथ साथ। तो तीनों तख्त की स्मृति वाले, तीनों तख्त की स्मृति वाले सदा, तीनों तख्त की स्मृति सदा रहे। ज्ञान में तीनों का महत्व है। त्रिकालदर्शी भी बनते हो, तीनों कालों को जानते हो या सिर्फ वर्तमान को जानते हो। कोई भी कर्म करते हो तो त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करते हो या सिर्फ एक दर्शी बनकर कर्म करते हो। क्या हो, एक दर्शी या त्रिकालदर्शी? तो कल क्या होने वाला है वे जानते हो? का हम ये जानते हैं कल जो होगा वो बहुत अच्छा होगा? ये तो जानते हो ना, तो त्रिकालदर्शी हुए ना। जो हो गया वो अच्छा है, जो हो रहा है वे जान अच्छा, और जो होने वाला है और बहुत अच्छा। ये निश्चय है ना कि अच्छे से अच्छा होना है, बुरा नहीं हो सकता। क्यों? अच्छे से अच्छा बाप मिला, अच्छे से अच्छे आप बने, अच्छे से अच्छे कर्म कर रहे हो, तो सब अच्छा है ना। कि थोड़ा बुरा थोड़ा अच्छा, जब मालूम पड़ गया कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो श्रेष्ठ आत्मा का संकल्प, बोल, कर्म अच्छा होगा ना। तो ये सदा स्मृति रखो कि कल्याणकारी बाप मिला तो सदा कल्याण ही कल्याण है। बाप को कहते हैं विश्व कल्याणकारी, और आप मास्टर विश्व कल्याणकारी हो। तो जो विश्व का कल्याण करने वाला है उसका आप कल्याण हो ही नहीं सकता। इसलिए ये निश्चय रखो कि हर समय, हर कार्य, हर संकल्प कल्याणकारी है। संगम युग को भी नाम देते हैं कल्याणकारी युग। तो आप कल्याण नहीं हो सकता, तो क्या याद रखेंगे? जो हो रहा है वे अच्छा है, जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा। तो ये स्मृति सदा आगे बढ़ाते रहेगी, और आपको ये स्मृति रहेगी तो आप सदा आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, बाप तो अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप सबका बाप के साथ धन्यवाद है। बाप का, आपका सब आपके साथ क्या है? सबका धन्यवाद है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें।